हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। और 15 अगस्त आ चुका है यार, मतलब बहुत अच्छा लगता है। साथ ही में आई प्राउड टू बी एन इंडियन। मेरे को बहुत ज्यादा प्राउड होता है कि मैं इंडिया में बॉर्न हुआ हूँ। एज वेल एज मतलब इंडिया मेरे हिसाब से, मेरे को जो मेरी फीलिंग की बात करो, मेरे को दुनिया में सबसे बेस्ट कंट्री लगती है। और मैं यहाँ पर पैदा हुआ, उससे बड़ी बात मुझे यहाँ पर ये लगती है। पर्सनली आई जस्ट लव इंडिया। और आप यहाँ पर इंडिया को कितना प्यार करते हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। वैसे आज की टॉपिक की अगर हम बात करें तो Realme, आप सभी को पता है 18 अगस्त को जो है Realme C12 और C15 जो है लॉन्च करने वाला है। C15 के तो हमको स्पेक्स वगैरह सारी चीजें पहले ही पता चल गई थी, क्योंकि इंडोनेशिया में बहुत दिन पहले लॉन्च हो गया था। लेकिन जो C12 था वो लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन अब फाइनली हो चुका है। और क्या कुछ आपको एग्जैक्टली में स्पेक्स देखने को मिलते हैं, क्या प्राइस पॉइंट पे इंडिया में आएगा, कब देखने को मिलेगा, और ये फोन क्या वर्थ रहेगा नहीं रहेगा, आज की वीडियो में मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, कल के दिन हमने टॉप 6 अमेजिंग स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज की वीडियो बनाए थे। तो अगर आपका बजट है 20,000 रुपए के आसपास और आप कंफ्यूज हो कि भाई कौन से स्मार्टफोन को परचेस करें, तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर Realme C12 के बारे में। तो C12 फाइनली जो है इंडोनेशिया में एक दिन पहले इंडिया से लॉन्च हो गया है और सारे स्पेक्स वगैरह निकल के आ चुके हैं। तो सबसे पहले इंडिया लॉन्च डेट की बात करें तो 18 अगस्त को जो है इंडिया में C12 एज वेल एज C15 जो है लॉन्च होने वाले। फ्लिपकार्ट पे रहेगा एज वेल एज Realme स्टोर वगैरह पे आप परचेस कर सकते हो। C12 के अगर हम स्पेक्स की बात करें, बिल और डिजाइन की बात करें, तो अगेन जो है आप देख सकते हो बैक में कुछ इस तरीके का आपको डिजाइन देखने को मिलता है। C11, C12 और C15 वगैरह सेम टू सेम देखने को मिलते हैं। पॉलीकार्बोनेट बॉडी का इस्तेमाल करा गया है, तो डिजाइन प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बढ़िया देखने को मिलता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको 6.5 इंच का एक HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। तो डिस्प्ले भी यहाँ पर प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ये एक ही वेरिएंट में आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। 3 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज, ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा। और जो स्टोरेज टाइप है वो आपको यहाँ पर eMMC का देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो सेम चिपसेट आपको यहाँ पर तीनों ही C सीरीज के स्मार्टफोन में मिलता है। MediaTek का Helio G35 का, जो कि 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। C11, C12, C15 तीनों में सेम चिपसेट है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या बहुत बेकार है, डिसेंट इनफ है, ठीक ठाक काम प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको करके दे देगा। साथ में कैमरास की अगर हम बात करें तो C11 के कंपैरिजन में एक कैमरे को बढ़ाया गया है। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा कर दिया गया है और यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर बोलते हैं, लेकिन वो बेसिकली डेप्थ सेंसर में आता है। और जो 2 मेगापिक्सल का अगेन आपको मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। 1080p 30 FPS तक आप मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। तो कैमरास ऑन पेपर तो ठीक ठाक लग रहे हैं, वैसे एक बजट फोन है मैं आपको बता दूं। एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। Realme यूआई पे यहाँ पर ये रन करता है। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग आपको बैक साइड में जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जो कि C11 में नहीं मिलता था। फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाता है। एज वेल एज यहाँ पर आपको जो है 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एज वेल एज बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है। माइक्रो USB का पोर्ट मिल जाता है और 10 वॉट की नॉर्मल चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो बैटरी लाइफ काफी अच्छी है, लेकिन 18 सपोर्ट देते हैं फास्ट चार्जिंग का, तब यहाँ पर और ज्यादा मजा ही आ जाती। तो ये पूरे स्पेक्स जो आपको कंप्लीट जो है 110% यही स्पेक्स मिलेंगे आपको इंडिया में 18 अगस्त को। और आपको प्राइस पॉइंट की बात करें, इंडिया प्राइस पॉइंट की बात करें तो Realme C11 देखते हो तो आपको 232 वाला वेरिएंट 7,500 रुपए का है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये फोन जो है 8,500 रुपए के आसपास ही आएगा। और इससे बढ़ेगा तो मुझे नहीं लगता इंडिया में कुछ वर्थ रहेगा। 8,500 रुपए में आता है तो मेरे हिसाब से डिसेंट ऑप्शन आप इसे कह सकते हो, क्योंकि ठीक ठाक यार फिंगरप्रिंट स्कैनर डाल दिया, एक सेंसर बढ़ा दिया, बैटरी लाइफ बढ़ा दिया C11 के कंपैरिजन में। मेरे हिसाब से 8,500 रुपए में ही आएगा, क्योंकि अगर 9,000 इसका कर देते हैं तो भाई C15 कहाँ जाएगा, उसमें क्वाड कैमरा है और मतलब थोड़ा बहुत और अपग्रेड है। तो नहीं, 8,500 रुपए में मेरे हिसाब से आपको देखने को मिलेगा एंड वो प्राइस पॉइंट पाएगा। तो मैं बोलूंगा डिसेंट ऑप्शन रहने वाला है। ये भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है, लेकिन जो लोगों को नॉर्मल यूज के लिए एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, बड़ी बैटरी और नॉर्मल गेमिंग वगैरह करने के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो वेट कर सकते हैं C12 का 8,500 रुपए। आज से मैं आपको बता देता हूँ प्राइस पॉइंट वगैरह सारी चीजें के बारे में। तो आप 18 अगस्त
उसको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हो। तो गाइस ये थी यहाँ पर डिटेल वीडियो ऑफ Realme C12। पर क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये सारे स्पेक्स अगर आपको 8,500 रुपए में मिलते हैं तो क्या आप ये फोन को लेना पसंद करोगे, नहीं करोगे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।